डिवाइसेस की पूरी रेंज। इतनी दवाई मस्त लेके कहाँ क्या करोगी? आज हम लेंगे ना मेरी कितनी बड़ी हो गई जल्दी से। अभी आया है यार, देख रहे कभी कभी चीज़ें कुछ हमारे हाथ में नहीं होती है, कभी कभी सोचा हुआ काम बिगड़ जाता है और बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। यहाँ पे आज जैसे ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग कहीं निकले हुए थे तो यहाँ पे बेटी को ना, जब हम लोग भोपाल से आ रहे थे तो उसको थोड़ी सी ना ट्रेन में चोट लग गई थी। हम लोग सोचे ना कि थोड़ा बहुत चोट है चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा समस्या बढ़ गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे ठीक होगा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया है। अरे बाप रे, गर्मी बहुत है, धूप है बाहर, हालत खराब हो जा रही है ना। पानी पिलाओगे बस ले जाओगे घर वापस। दे दो पानी पापा को भाई। गर्म हो गया बताओ। हाँ, बाहर इतनी गर्मी है, गर्म तो होना ही है। चलिए चलते हैं, देखते हैं, कुछ काम है मुझे, वो पहले करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर के लिए। हाल में देखा होगा कि मैंने एक मंगलसूत्र लिया था सिल्वर का, जो मुझे बहुत पसंद आया था। उसको मैंने ना अभी पहना था तो एकाएक कल ना टूट के निकल गया। तो ऐसी खाली गला अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोची ना चलो आई हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे बनवा देती हूँ। तो जब बनवाने के लिए गए तो वो जो भैया बनाते हैं ना, तो दोपहर के टाइम में ना वो लोग रेस्ट पे चले जाते हैं, तो उनका वेट कर रही थी आने का। तब तक हम सोचे कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहली बार देख रही हूँ डायमंड का रिंग, और आज देखा तो मैं सोचे चलो पहन के भी देखते हैं, आगे के लिए एक हो जाता है ना कि देखे रहो। तो 2 लाख 3 लाख के स्टार्टिंग हो रहा था ये जो डायमंड का रिंग मैंने पहना था वो वाला, और हो गया है। अब हम लोग निकल लिए हैं, भूख बहुत तेज से लगी है, चल रहे हैं कुछ खाने। फिर खाने उधर चलेंगे, फिर मार्केट आकर इधर आएंगे, इधर ही कहीं खा लिया जाए। हाँ चलिए कुछ खाया जाए। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, ऐसे ही, क्योंकि खाना घर पे हम बना के आए थे, लेकिन अभी जाने में बहुत समय लगेगा। कुछ खा लिया जाए थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर नुक्कड़ वाले के यहाँ चले गया, उसके यहाँ भी तो था। ऐसा लग रहा है, ठीक है। हस्बैंड जी ने चाट लगवा दिया था, बोला यहीं खा लो टिक्की चाट। तो मैं बोले चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। फिर भी ना तीखा था तो मैंने पूरा खाया भी नहीं, आधा खाया। फिर उसके बाद आता है मीठे की बारी। तो ये एक तरह गुजिया था, एक तरह मूंग की बर्फ़ी थी, बहुत अच्छी लगी, टेस्टी लगी। यहाँ पे ना कुछ लफड़ा हो गया था जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे और हम लोग निकल चुके थे। खाया ही नहीं अभी, निकल गए। आम अभी बस भगवान जी को भूख लगा के रखा हुआ है। न्यू मॉल खुला था तो सोचे चलो देखते हैं क्या है, ट्राई करते हैं क्या क्या मिलता है अंदर में। तो देखे रहो तो सही रहता है ना। हम लोग जा रहे हैं ऊपर। कहाँ? अपना देखो, इसके लिए टी शर्ट देखना है ना, और क्या देखना? हाफ पैंट भी अन्ना को और मुझे रुद्र को कुछ ना कुछ लेना ही था। तो मैं सोचे चलो देखती हूँ कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्योंकि जब नया कुछ खुलता है ना तो सच में देखने बनता है ना कि क्या कलेक्शन है, कैसे कैसे चीज़ें लोगों ने रखा हुआ है, और बहुत सस्ते में ले लो। ये भाई हाँ पकड़ लो, घूमने आई हो तो। इधर तो अच्छे सामान है के, तो बहुत सारे आइटम दिख रहे थे जो मुझे पसंद आ रहे थे कि ले चले घर पे। क्या चीज? कोयले खदान में कहाँ रखोगी ये सब? देखे पागल, यहाँ धीरे धीरे चढ़ रही है। घर में तो धीरे धीरे चढ़ते ही हैं। अपर्णा के तो अलग ही शुरू हो जाते हैं। ये है ऊपर में आने के बाद लेडीज सेक्शन, जहाँ पे लड़कियों के टॉप और शॉर्ट्स हैं, पैजामा हैं, और इस तरीके से शर्ट है, और बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो ऊपर वाले सेक्शन में था। तो आजकल मॉल तो जानते ही हैं कैसे कैसे बनते हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। क्या ये है? बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, छोटे बच्चों का इतना बढ़िया पैंट दिख रहा है, मन तो कर रहा है ले लें, लेकिन अभी वो लोग पता नहीं कब आएंगे मेरे पास। बाबू को सेलेक्ट हो रहा है, लग रहा है ये सब कपड़ा देख के
कि पन्ना मेरी कितनी बड़ी हो गई जल्दी से। छोटे छोटे कपड़े कितने क्यूट से आते हैं ना, ये देखिए जितना सुंदर सुंदर है। हम लोगों ने जितना सामान लिया था उतने का सारा बिलिंग कराया और उसके बाद वहाँ से निकल गए। जैसे ही मैं मॉल से निकली ना, मेरी इतनी हालत ख़राब होने लगी थी, सिर में दर्द हो रहा था, बिल्कुल ना मुझसे ना देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं बैठ के आई। और पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, सुबह से लेकर के मैं जब से निकली हूँ ना, सुबह 5:30 बजे उठी, तब से मेरा आज चलना ही हो रहा था, तो इसलिए ना मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई। कोयला ना, ये कोयला के खदानों से कोयला जाने का व्यवस्था हो गया है। ये ऐसे पहले ट्रॉली से आता था, है ना, अब ऐसे से व्यवस्था। आंधी आया है यार, दिख रहा है चारों तरफ पूरा आंधी आंधी हो गया है। ये पोल्यूशन है क्या इतना? आंधी आया है ना, बताओ। हमारा कपड़ा तो सब वो हो गया होगा। ओहो, देख पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा आंधी है। सारा ना पूरा काला काला कोयला हो गया होगा मेरा कपड़ा, अगर उधर भी आया होगा तो। डाल के चली गई थी। आजकल ना डेली आंधी आ रहा है सब, जाके देख रहे पता चलेगा क्या हाल है। पहुंचने ही वाले हैं 10-15 मिनट और। ट्राई करें। खराब हो गया एसी नॉन एसी। चलो पहले कपड़ा बदल ले, फिर मिलते हैं। चलो चलो ऊपर चलो, हम चढ़ेंगे। धीरे 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 चढ़ो, बहुत तेज़ी से मत चढ़ो। बेड रेस्ट बिल्कुल डॉक्टर साहब बोल दिए हैं, है ना, कि पन्ना को बिल्कुल बेड रेस्ट पे रखना है। छोटी सी चीज़ें ध्यान न देने पर कितना बड़ा हो गया, नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब उनको बेड रेस्ट पे इतने दिन थे, अभी और भी रखना पड़ेगा। और अगर अभी 10 दिन में और कुछ नहीं होगा तो फिर और भी कुछ कराना पड़ेगा इस। तो उस दिन तो मैं गई नहीं थी डॉक्टर के पास, आज गई हो तो पूछ पाछ के आई हूँ, लेकिन बोले हैं बिल्कुल आप इसको बेड रेस्ट पे रखिए। तो देख सकते हैं किचन में मैं ना खाना बना के गई थी, दोपहर का लंच, है ना, ले चलो सब सामान। लंच बना के गई थी, कुछ और ही खा लिया हम लोग को, बहुत भूख लगी नहीं थी, खा पी के गए थे। अब चले पहले देखें कि आंधी आई है कि नहीं, कपड़े का क्या हालत हुआ है, फिर आकर के किचन का काम किया जाएगा। ऐसे मैं सारा काम करके गई थी, सब कुछ करके लंच वगैरह बना के समेट के गई थी। आंधी आया है? नहीं आया है यहाँ, चलो बच गए, नहीं तो सारा कपड़ा ना फैल जाता। बहुत सारा कपड़ा जला हुआ है। फटाफट यहाँ पे नहा धो करके, कपड़े वगैरह धो करके, फिर मैं और बच्चे अभी नहा धो रहे थे, तब तक मैं फटाफट नहाई और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मुझे कपड़े लेने थे और देखने भी थे कि क्या हालत है। सच में कपड़ा ना धूप में डाल के जाओ ना तो पूरा ना, इतनी आंधी तूफान जब भी आती, हवा चलती है तो नीचे गिर ही जाता है। फिर झाड़ करके लेके आई ऊपर नीचे, और उसके बाद रख दिया। तुरंत ही मैं आ गई थी सबसे नीचे, क्योंकि शाम का समय होता था, दिया जलवाया रुद्र से। बना लो भाई, अभी मिलेंगे कि मेरा आँख बंद हो रहा है। ये सेक बना रहा है ऐसे। ये बना के सेक पिएगा। आंखें बंद हो रही हैं तो मैं सोच रही थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो आप पिए हैं? ये क्या गिलास बना है? पता नहीं। अरे बाप रे, इतना बना दी हो? हाँ, कितना होगा इसने में? हो जाएगा, सबको हो जाएगा। तो आप पियोगी, पापा पियेंगे? हाँ, हम अभी तो कॉफ़ी देखो बाबू पिए, तो हमारा तो पापा का रख दे, हमारा पापा को फ्रिज में रख दो और अपना दीदी के निकाल के ले जाओ। हम चल रहे हैं खाना बनाने। अभी मैं कॉफ़ी पी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है कि हालत ख़राब हो, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है ना, कि दोपहर में शॉपिंग करना, ऊपर से गाड़ी में फिर वहाँ से वहाँ ना, आज बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गया, इसकी वजह से हालत ख़राब हो गई। अभी मुझे आप लोगों को दिखाना है कि मैं लेके क्या क्या आई हूँ, दिखाती हूँ। अभी बने रहिएगा क्या क्या लेके आई हूँ।
फटाफट मैं बनाने लगी थी डिनर, क्योंकि खाना खाने का भी समय हो रहा था। मैं और हस्बैंड जी भी भूखे हैं। सुबह का वही मतलब खा के गए थे नाश्ता, और उसके बाद दोपहर में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, वैसे ही कुछ खाया था। तो रात में ना हम लोग का शाम का जल्दी थोड़ा खाना रहता, तो मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं की। लग रहा था ना जितना जल्दी हो सके किचन का काम निपटा दो, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज। पता नहीं क्यों बारिश हो जाए ना, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए। अभी बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से ना और भी मौसम ना उमस जैसा हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे फटाफट डिनर में आज पनीर मतलब लाए हैं, तो उसका मैं सोच रही थी चावल बना हुआ रखा है, थोड़ी सब्जी है जो दोपहर की वो थोड़ी सी है, तो दही तो अभी देखते हैं उसका रायता वगैरह मैं बना लूँगी। तो इसके लिए फटाफट मैं सोची पनीर डाल करके ना चावल को ना फ्राई कर देते हैं। तो पनीर डाल दो तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है। अब सब्जी अलग से बनाओ फिर चावल ना, तो हमारे यहाँ ना ऐसे नहीं खाते हैं कि अब सब्जी चावल से दे देंगे तो फिर उस पर ना रोटी चाहिए होता है, तो चावल उतना खप नहीं पाएगा, इसके वजह से वो बर्बाद होगा। तो इससे मैं सोची चलो और चावल को ना फ्रिज में रखना भी, मतलब मैं ना खाना कभी ना एक्स्ट्रा बना करके ना फ्रिज में रखने का ना कभी भी झंझट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है तुरंत ही बनाओ तुरंत खाओ वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सब्जी वगैरह बच जाए तो अलग है, लेकिन चावल दाल ये सब सारी चीज़ें ना मैं बहुत कम मतलब कभी नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना रखूँ। देखिए इतना फिर भी चावल बच गया, तब ना इसको ना मैं गैया को सुबह ना खिला दूँगी, और इसको फिर भी कोई खाएगा नहीं, तो जितना हम लोग खा सकेंगे उतना ही मैं फ्राई कर रही हूँ। और इतना देखिए क्योंकि पनीर वगैरह डाल दिया, प्याज टमाटर ना, तो थोड़ा सा बढ़ गया था। और मैंने बना दिया रायता, सुबह की सब्जी बची हुई थी वो चने की, वो वाली हो गई थी, तो इतना सारा आज डिनर हो गया। चार रोटी मैंने पूछा था, हस्बैंड जी बोले नहीं इतना नहीं बना दो, सब खा लेंगे। उसका संघर्ष खत्म होगा। अब तो दोपहर का भी नहीं खाए, वो चना बनाए थे दोपहर में, और मैं मानता हूं रखा था तो मेरे काम आता है। कल की गरीब अब इकट्ठा सब लोग हम लोग खाना खा रहे हैं। पीछे नहीं होने देना। का समय भी इतना जल्दी बीतता है ना, पता ही नहीं चलता है। फटाफट करते करते भी 8 बज गया। फिर यहाँ पे किचन की हम लोगों ने खाना खाया, फिर किचन को साफ़ किया, दूध आ गया था उसको रखा, फिर पूरा बर्तन धुला। बर्तन धुलते धुलते तो मेरी इतनी हालत हो गई थी ख़राब ना कि मेरे मुंह से ना आवाज़ निकल रहा था कहरने वाला। तो बार बार कह रहा था छोड़ दो मम्मी बाद में होगा, लेकिन मैं कैसे बीच में छोड़ सकती हूँ काम। इतना ज़्यादा मेरे सिर में दर्द है ना कि मैं क्या बताऊँ। गर्मी मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होती है बिल्कुल, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बाहर मॉल में जब हम लोग निकले ना तभी से मेरा सिर बहुत दर्द दे रहा है। और अभी आकर के काम तो हो गया सब, लेकिन मैं कैसे क्यों मैं वही जान रही हूँ। बर्तन धोने और समेटने में इतना मुझे दर्द होने लगा कि मुझे लग रहा था ना कि मैं चीखूँ चिल्लाऊँ कस कस के। हमने बिल्कुल राहत नहीं है। अब जो कल मैं ले आई हूँ, कल मैं आप लोगों के साथ कल वीडियो बना करके इसमें डाल दूँगी, देख लीजिएगा, क्योंकि अब बिल्कुल हालत नहीं है। मेरे आँख दिख रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। बहन ने कमेंट किया था कि क्या पीरियड में अब सारे काम करते हैं, सारे कपड़े छूते हैं, छूत नहीं मानते क्या? तो बहन मैं बता दूं कि मैं भी मानती हूँ, मैं भी हर जगह नहीं बैठती हूँ। हाँ जितना जहाँ बैठती हूँ ओढ़ती हूँ और जो कपड़े पहनती हूँ वो सोचती हूँ ना कि पीरियड में छुई हूँ तो लास्ट में 5वें 7वें दिन पूरा धो करके तब अच्छे से रखूँ। और जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि सारे कपड़े ना धोऊँ। और काम की रही बात, तो हम अकेले रहते हैं, हमें तो सारा काम करना ही पड़ता है, चाहे इधर से चाहे उधर। कोशिश रहती है कि बहुत सारी चीज़ें ना छुएं जिससे ना वो शुद्ध रहे। बात कपड़ों की, तो कपड़ा तो धो करके आराम से बाद में पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल मेरा इतना सिर में दर्द था, आप लोगों ने देखा, मुझे ना चिल्लाने का मन कर रहा था, मतलब जैसे लग रहा था कि मेरा ये सिर फट जाएगा। मतलब मैं पागल हो गई थी, समझ लीजिए, इतनी हालत मेरी कल ख़राब हो गई थी। और ये कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है, और कभी कभी हो जाता है, तो बस शरीर है। तो कल मैं सो के उठी हूँ तो घर का काम निपटा दिया है। और अब मैं सोचा आप लोगों को पार्सल पहले दिखा देती हूँ कि क्या क्या, उसके बाद ये भी हटाना है मुझे। तो सबसे पहला है ये मेरे दूध का बैग लेके आई हूँ, क्योंकि अभी उसका बैग ख़राब हो गया था, तो इसके वजह से भी, क्योंकि बैग वगैरह लेना था। कुछ तो और भी लेने गई थी लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ मिला है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये बैग लेके आई हूँ बाबू का, और बहुत ही अच्छा है, दूसरा मिल गया है काम का, तो ये उसके लिए बैग आया है। ये पढ़ना अपने लिए शॉर्ट से लिए है, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में उसको इस समय ना कोई फुल कपड़ा पहनना मना है, तो ये इस तरीके का ही वो पहन रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक ले लो। तो एक इसमें का लिए भी लिए थे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था,
तो फिर उसका छोटा साइज मिला नहीं, तो पहले हम लोगों ने एक ही लिया इसके लिए, सिर्फ एक ये लिया, एक इसके लिए और लोअर लिए हम, क्योंकि ये ट्यूशन वगैरह जा रही थी, सब लोअर ख़राब हो गया था, तो ये लोअर लेकर के आई है। ब्लैक कलर में ही दोनों लेके आई है कि अगर कल का बाहर जाना हो जैसे ना, तो ये हर कपड़े पे ये सूट करता है ब्लैक कलर ना, ऐसा होता है ना। और कोई कलर होता है ना अलग कलर पे, मस्त कपड़ा है ना कि आप किसी भी चीज़ में मैच करके, टी शर्ट में, टॉप में आप मिला करके इस तरीके का पहन सकते हो। और बहुत ही अच्छा, मतलब एक तो ना वहाँ का प्राइस बहुत अच्छा था, ये आपको पता है 499 रुपीज़ में मिल गया था। उसका कपड़ा बहुत बढ़िया है, देखिए ढीला ढाला। और ये ना ये भी कॉटन का है, तो इसका ना जो भी नया मॉल खुला था, तो इसका ना रेट बहुत अच्छा है। जब नया नया खुलता है तो देखिए 399, मतलब 400 में आपको बढ़िया कॉटन, प्योर कॉटन का है ये शॉर्ट्स मिल गया है इसको। ये टी शर्ट है इस तरीके का, रुद्र के लिए टी शर्ट है, और इसके अंदर ये जैकेट है। मेरा भी गला फंस रहा है थोड़ा सा। ये जैकेट इस तरीके का वो लेके आया है अपने लिए, जबकि वो ना जैकेट वाला और इतना सारा मतलब उसके पास शर्ट है, हम लोगों ने लिया था, और जैकेट वाला था, तो वो आजकल ना पहनता नहीं, उसको ज़रा सा भी चुभेगा कपड़ा या तो थोड़ा सा भी टाइट लगेगा ना, तो कपड़ा वो पहनेगा ही नहीं, चाहे वो 2 ही कपड़ा पहने, लेकिन वो कपड़ा वो पहनेगा नहीं। बहुत कपड़े के मामले में ना, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं ना, छोटे रहते तो उनको कुछ भी पहना तो पहने रहते हैं, बड़े हो रहे हैं ना तो उनके हिसाब से होता है कि चुभे ना, बिल्कुल ढीला रहे, पता नहीं क्या उसको अंदर होगा। तो ये बोल रहा था, तो मैं बोली चलो ठीक है, अच्छा ले लेते हैं। तो ये लेके आए हैं गुजर के लिए, और ये टी शर्ट लिया है घर में पहनने के लिए, उसी में का है कलर। लेकिन ना कोई होता है ना, कलर बहुत अच्छा जचता है, कपड़ा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, और ये ना बहुत सस्ता है, 200 रुपये है, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। ये देखिए प्रिंट गोवा वाला प्रिंट है, और इस टाइप का टी शर्ट है, तो बड़ा अच्छा क्वालिटी लगा, तो मैं चलो ले लो। तो क्या था ये सेट चम्मच का, तो बोले थी कि मम्मी ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर, आपको बताइए कैसा है। मैं बोली चलो ले लेते हैं। और ये 100 रुपये का, 109 रुपये का था, 109 रुपये, पता नहीं महंगा है सस्ता है, लेकिन इसमें 6 पीस तो ले लेते हैं। इतना ही सारा सामान आया, और मैं अपने लिए कुर्ती देख रही थी, क्योंकि मेरे पास ना टॉप टाइप की कुर्तियाँ नहीं है, कॉटन की जो घर में पहनते हैं या कहीं जाते हैं, तो नहीं समझ में आया मेरे को, वहाँ पे समझ में नहीं आया। फिर मेरे को ना मॉल में जाने के बाद जब मैं थोड़ा देर रही ना, तो मेरे सिर में दर्द होने लगा, तो मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा था। अब कुछ ना वैसा नहीं दिख रहा था जो आप ले लो, ऐसा होता है ना कि एक बार पसंद आ जाए तो ले लो। फिर मैं कहीं गई नहीं, डायरेक्ट फिर मेरे घर चली आई। मैं सोची चलो देखते हैं ऑनलाइन मंगा लेंगे, नहीं तो फिर किसी दिन जाएंगे। तो मुझे इधर जाते हैं ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, यूपी साइड में, इधर वाले में थोड़ा सा कम समझ में आता है। अगर मैं किसी शॉप में नहीं घुसी थी, तो ऑनलाइन में मंगाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या तो कहीं जाऊँगी, क्योंकि कल 15 तारीख से ना बच्चों को स्कूल खुल जाएगा, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी। तो बस यही है शॉपिंग। और चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड और फैमिली में, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और ये जो शॉपिंग में क्या कपड़ा, कोई क्वालिटी क्या महंगा मिला, क्या कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो सस्ते ही लगते हैं मॉल के जो भी कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। और मेरा जो काम था वो हो गया, अपर्णा का भी हो गया। अपर्णा को बिल्कुल बेड रेस्ट पे बोल दिया डॉक्टर,